वो प्रधानमंत्री के दावेदार तो राहुल बनेंगे मेरे। राहुल गांधी बनेंगे? जी बिल्कुल। क्यों मोदी जी नीतीश क्यों नहीं? नीतीश क्यों नहीं? नीतीश नहीं बनेंगे। अगर एक सेकंड मोदी और अडानी की कंपनी में ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल में 4-5 करोड़ तो लोग काम करते ही होंगे। वैसे वो कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, और जो रोज़गार पैदा कर रहा है उसको तुम चोर कह रहे हो। मोदी जी आएंगे 24 में 400 पार, 400 निश्चित। आप देख लीजिए, मैं यहाँ आएंगे, समझे, इलेक्शन के बाद यहाँ आएंगे, आपसे बात करेंगे, देखिएगा है कि नहीं। हाँ, उससे हमें रोजगार मिल रहा है। नहीं, कट्टर हिंदू हैं, फिर बोल रहे हैं राम मंदिर बन रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने नहीं बोला, राम मंदिर से कोई रोजगार हमें मिल रहा है। मैं राम मंदिर तुम कह रहे हो रोजगार नहीं मिल रहा, तुम्हें नहीं मिल रहा भाई, देश में किसी को नहीं मिल रहा रोजगार उससे। अगर सबूत होंगे तो मस्जिद को भी मंदिर बनाया जाएगा और मंदिर को भी मस्जिद बनाया जाएगा, लेकिन अगर सबूत नहीं होंगे तो नहीं होगा कुछ। भाई साहब एक सेकंड, अडानी और अंबानी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं ना। जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, हमारे देश में एक कंपनी है नेस्टले, जिसके चॉकलेट भी आते हैं, कॉफ़ी भी आती है, मैगी भी आती है, उसका मालिक कौन है? अमेजोन का मालिक कौन है? 47,000 करोड़ रुपए का रोज व्यवसाय कर रहा है अमेजोन हमारे देश में है, उसका मालिक कौन है? ऐसा कंपनी। एक मिनट, पेप्सी का मालिक कौन है? सारे अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है ना। उन सबको छोड़ के अडानी और अंबानी ही सबको चोर के नज़र क्यों आता है? पहले पिछले चुनाव में बाबा रामदेव चोर नज़र आ रहे थे, अब अडानी और अंबानी चोर नज़र आ रहे हैं। अगर मोदी उनको दे भी रहा है, उनकी खैरात तो नहीं दे रहा ना, बैंक से लोन दे रहा होगा। लोन दे रहा है तो मोदी को लेना भी आता है, मोदी को वापस लेना भी आता है, और वो ले भी रहा है। जो भागे हैं उनकी संपत्तियाँ भी रिकवर कर रहा है वो। अगर एक सेकंड मोदी और अडानी की कंपनी में ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल में 4-5 करोड़ तो लोग काम करते ही होंगे। वैसे वो कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, और जो रोज़गार पैदा कर रहा है उसको तुम चोर कह रहे हो। 4-5 करोड़ लोग तो उनकी फैक्ट्रियों में काम कर ही रहे होंगे। सर आपका नाम? शिव। कहाँ से मंत्री है 20 सालों से, उनका कल बयान आया है बिहार विधानसभा में। वो कह रहे हैं कि मतलब जो भी बयान दिया उन्होंने, महिला शिक्षा पे बात करते करते जो उन्होंने भद्दा बयान दिया है, जो एक सड़प छाप वाली भाषा बोली है, उस बयान को कैसे देखें? यार उनके बारे में क्या बोलना, वो जितने भी गठबंधन के इस समय नेता हैं सारे बौखलाए हुए हैं, उनके शब्द क्या बोल जाएंगे वो खुद नहीं जानते। तो संतुलन, मानसिक संतुलन बिल्कुल डगमगा। अभी कुछ दिन पहले सुरजेवाला का बयान आया था कि कांग्रेस के कांग्रेस को जो भी वोट करेगा वो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। तो ये बौखलाए हुए, इनकी बौखलाहट है ये, और कुछ नहीं। कल के बयान पे इसके बारे में टिप्पणी करना बेकार है। हाँ बेकार। देखिए, किसी आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो आप मुखिया होते हैं उस राज्य के, ठीक है। आप 12 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप इस तरह के बयान दीजिएगा तो समझ उस बिहार के जो भविष्य है उसका क्या होगा? बिहार का भविष्य देख रहे हैं आप, बिहार का भविष्य की बात करें तो बिहार का भविष्य क्या जा रहा है? बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि उन्नतशील होना चाहिए, लेकिन है नहीं, कारण ऐसे मुख्यमंत्रियों की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है, और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा इनके बारे में। हाँ। आज बोल रहे थे कि मैं इस अपने बयान पे दुखी हूँ और शर्मिंदगी महसूस तो कल बयान दिया और आज दुखी हुए हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, पछतावा तो होगा। इलेक्शन आने वाले हैं 2000। एक महागठबंधन कितने सारे नेता है, किसी ने भी इस बयान की निंदा नहीं करी। नहीं करेंगे ना सर, नहीं करेंगे। अभी मोदी अच्छे काम कर दें वो बुरा हो जाएगा, विपक्ष में किसी को छुई आ जाए मोदी ने करवाया। इनकी मानसिकता इतनी गिर गई है कि कुछ कह नहीं सकते सर। और इन्हें पूरी तरीके से पता है, गठबंधन के जितने भी नेता हैं इन्होंने गठबंधन कर लिया है, लेकिन पता है कि 2024 में कौन आना है। ये सब बौखलाहट है और कुछ नहीं। 2024 में ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री चेहरे का मुख्य दावेदार हूँ। 25 पार्टियों के जो समूह है, अगर राहुल गांधी के बाद कोई है तो एक नीतीश जी हैं। एक तरफ तो इस तरह के बयान देखते लगता है भारत की जो आधी आबादी है, महिला जो आधी आबादी है, उनको इस तरह से निंदा करके और उनकी छवि को खराब करके और वोट कुछ भी मिलने वाला नहीं वोट। एक कितनी भी निंदा कर ले, अभी जो इकट्ठा हुए हैं ना उनमें एक अखिलेश यादव भी थे। अभी उनका बयान सुना है आपने, कांग्रेस को वोट मत देना, चालू पार्टी है। इकट्ठे हुए थे ये लोग। ऐसे धीरे धीरे जैसे इलेक्शन पास आएंगे ना, ये सारे बिखरेंगे सर। दिल्ली का मुख्यमंत्री ने बोला है। आप कहाँ के हैं सर? बिहार का। बिहार में कहाँ से? सहरसा जिला।
कैसे देखते हैं आप आपके बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, उनका जो बयान है कैसे देखते हैं उस बयान को? उसको बिहार को तोड़ मोड़ के चलता है, मैं उसके पे ध्यान नहीं देता, मैं मोदी पर ध्यान देता हूँ। नहीं, उन्होंने जो महिलाओं के लिए बोला है उसको कैसे देखते हैं? मोदी जी ने आज बोला है कि ये शर्मसार बयान दिया, उन्होंने शर्म आनी चाहिए नीतीश जी को। हाँ, जरा स्कूल में जाकर देखिएगा, छठा के क्लास के जो टीचर है वो मैट्रिक का MA का बना लिया सर्टिफिकेट, उसमें भर्ती हो गया। ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री जी हैं, समझे, इनका बात तो करना बुरा बात है। हाँ, तो लग रहा है कि इस तरह के बयान देंगे तो 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे मोदी जी को? नहीं बनेंगे, मोदी छोड़कर कोई नहीं बनेगा भैया। क्यों? वो तो कहते हैं कि मैं मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार महागठबंधन। नहीं, ये नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। मोदी जी आएंगे 24 में 400 पार, 400 निश्चित। आप देख लीजिए, मैं यहाँ आएंगे, समझे, इलेक्शन के बाद यहाँ आएंगे, आपसे बात करेंगे, देखिएगा है कि नहीं। हाँ, आपका नाम क्या होगा? राजेश, कहाँ से आप? उत्तर प्रदेश। कैसे देखते हैं ये बयान जो नीतीश जी ने दिया अपने विधानसभा में, महिला विरोधी? लग रहा है कि इस तरह के बयान देके वो मोदी जी को 2024 में टक्कर दे पाएंगे, प्रधानमंत्री के दावेदार बन पाएंगे? वो प्रधानमंत्री के दावेदार तो राहुल बनेंगे मेरे। राहुल गांधी बनेंगे? जी बिल्कुल। क्यों मोदी जी नीतीश क्यों नहीं? नीतीश नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है भारत देश में। मोदी जी को आप नहीं देखेंगे? मोदी देखेंगे। क्यों, क्या अच्छा काम नहीं क्या किया? कहना है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बीजेपी हटाओ देश बचाओ। जी, मोदी जी ने 9 साल में कोई अच्छा काम नहीं किया? मेरे लिए तो नहीं, कोई आपके लिए नया काम किया बताइए। आपके लिए कोई 9 साल में अच्छा काम नहीं? नहीं, हाँ? नहीं। देश मतलब देश, मैं कट्टर हिंदू भी हूँ। कट्टर हिंदू भी हैं? जी। पर आप मोदी जी ने 9 साल में कोई राम मंदिर बन रहा है वो? मेरे लिए कोई काम नहीं। कट्टर हिंदू है पर राम मंदिर बन रहा है वो अच्छा नहीं है? राम मंदिर बन रहा है, क्या हमें रोजगार मिल रहा है? राम मंदिर से रोजगार मिल रहा है? मंदिर हमारे घर में भी है। आप तो कट्टर हिंदू बोल रहे थे। हाँ, तो मंदिर भगवान को मानते हैं, मगर उससे हमें रोजगार मिल रहा है। नहीं, कट्टर हिंदू हैं फिर बोल रहे हैं राम मंदिर बन रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने नहीं बोला, मैंने बोला राम मंदिर से कोई रोजगार हमें मिल रहा है। मैं राम मंदिर तुम कह रहे हो रोजगार नहीं मिल रहा, तुम्हें नहीं मिल रहा भाई, देश में किसी को नहीं मिल रहा रोजगार उससे। बंगाल गए हो आप? बंगाल, पश्चिम बंगाल। आपको बता दूं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनती हैं, सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनती हैं। अगर मंदिर नहीं होते तो मूर्तियाँ नहीं बनती, और मूर्तियाँ अगर नहीं बनती तो रोज़गार कैसे मिलता? तो ये कहना गलत है कि अगर मंदिर बन रहा है तो रोज़गार नहीं है। कहीं ना कहीं रोज़गार निकलेगा वहाँ। चलो, इसको नहीं मिला, देश में किसी को नहीं मिला, ये बताओ। मंदिर रोजगार पैदा कर रहा है रोजगार दे रहा है कोई रोजगार। आप अगर आप दिल से पूछो, मेरे से पूछो, अभी मैं अभी 3 महीने से बेरोजगार हूँ। तो मंदिर से रोजगार नहीं होता, तुम ये बोल। मस्जिद बनवाओ, फिर मस्जिद बनवाओ ना, फिर मस्जिद पे बनवाओ। रुक जाओ, जो पहले मस्जिदें इलीगल बनी थी उस पर मंदिर बन गया, गलत है। कभी इलीगल हो ही नहीं सकता है, मस्जिद कभी इलीगल जमीन पे हो ही नहीं सकता है। तो बाबरी मस्जिद पे क्यों आज यहाँ पे ये हो रहा है? क्यों मुसलमान है तो हम ऐसे बात कर रहे, ऐसी बात नहीं है। बात अगर सुनने, बाबरी मस्जिद पे क्यों वहाँ पे, बाबरी मस्जिद पे क्यों वहाँ पे शिवलिंग निकला? बाबरी मस्जिद पे क्यों वहाँ पे शिवलिंग निकला? और जहाँ मस्जिद था, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, बीजेपी ने कर दिया तो गलत है। कांग्रेस ने क्या किया? धारा 370 लगाई, ये गलत, सही किया ना? हाँ, बस जज किसने किया? हाँ, बीजेपी के सरकार में जज हो गए तो बीजेपी राष्ट्रपति जज को बुलाया कि नहीं पीछे दरवाजे से? ये बताओ ना। हो गया यार, आराम से बात करेंगे। नहीं, वही जवाब दे रहा हूँ मैं। ये कह रहे हैं कि मंदिर बन गया तो इसके जगह मस्जिद भी बन जाता वहाँ पर। ठीक है, इलीगल है। मैं कह रहा, मेरा क्वेश्चन ये है कि इलीगल हो ही नहीं सकता मस्जिद। पहली बात, इलीगल जमीन पे हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, तो बाबरी मस्जिद सही था वहाँ पर? बाबरी मस्जिद पहले था, मगर यहाँ पे तुम देख के आए थे? तुम देख के आए? तुमने देखा? नहीं, हम तो मानते ही नहीं, हम तो नहीं मानते, लेकिन तुम बोल रहे हो ना वहाँ बाबरी मस्जिद था, हम तो ये भी नहीं बोलते वहाँ मंदिर था। लेकिन तो ये बताओ, योगी जी ने बाबरी मस्जिद के कागज मांगे थे, क्यों नहीं दिखाए आपने? योगी जी ने बाबरी मस्जिद के कागज मांगे थे, क्यों नहीं दिखाए? सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, चलो सुप्रीम कोर्ट ने हद हो गया यार। तो कागज दिखाने चाहिए ना सर। क्या नहीं देख सकते? अगर लीगल चीज है, वो कोई भी लीगल चीज है तो उसके सबूत होंगे ना। ओवैसी जी बोल रहे थे कि जो बाबरी मस्जिद शहीद करी गई है, हमारी कभी सरकार आई फ्यूचर में तो हम उस मंदिर को तोड़ के वापस से बाबरी मस्जिद को बनाएंगे। ऐसे नहीं आप कर रहे हो, आपका थियोलॉजी है, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोला है। जो चीज़ होगा तो वो करें लेंगे, वो आपका चीज़, आपका चीज़ आप लो, सीधी बात है। ओवैसी का जो बयान आया था इसकी, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो आया था, उसको देखे था आपने? क्या फैसला आने के बाद जस्ट उसने बयान दिया था कि इस फैसले से हम मुतमईन नहीं है।
इस फैसले से मुतमईन नहीं है। अब मुतमईन नहीं है, इस वक्त पूरा सबूत दिखा है कि पिछले राज्यसभा से उनको क्यों बुलाया गया, चीफ जस्टिस गोगोई को फैसला दिया, जज को बुला लिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इतनी बड़ी संस्था है देश की, उसने उन्होंने एक फैसला दिया। 25-30 साल से 50 साल से ये मुद्दा चला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, आप उस फैसले से खुश नहीं हैं? फैसले से अभी तक क्यों रोक रखे हो यार? आप फिर 2024 आ रहा है, फिर उसमें मंदिर राम मंदिर ला रहे हो, उसको करो, यूज करो ना आप उसको। फिर 2024 में क्यों घसी राम मंदिर के नाम पर क्यों वोट मांग रहे हो? क्यों वोट मांग रहे हो आप? मुद्दा तो हो गया, खत्म हो गया, आपने जीत लिया, बना आपने, जाओ धर्म। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात हो रही थी, आप बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था, मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था? उससे मुतमईन नहीं है, आप खुश नहीं है इससे? मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है उस फैसले? मैंने सीधा किया कि मस्जिद, इन्होंने कह रहा कि इलीगल जमीन पे मस्जिद था, इलीगल जमीन मस्जिद पहली बार हो ही नहीं सकता है। मतलब वहाँ जो राम मंदिर बन रहा है वो गलत है, ये हम कैसे कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपका फैसला, वो आप समझो। हम ये भी नहीं कर सकते हैं। भाई साहब आप बताइए, ये बोल रहे हैं कि जो मस्जिद बनी हुई थी वहाँ पर वो इलीगल था ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मस्जिद को ना मंदिर को मस्जिद में पहले के टाइम में, जो हम तो जानते नहीं, लोग बताते हैं कि उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सभी सम्मान कर रहे हैं, मुझे थोड़ी ना है। भाई साहब मेरी बात सुनो, पहले वहाँ मंदिर था, मंदिर था, अगर सबूत होंगे तो मस्जिद को भी मंदिर बनाया जाएगा और मंदिर को भी मस्जिद बनाया जाएगा, लेकिन अगर सबूत नहीं होंगे तो नहीं होगा कुछ।